हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञान क्लासेज में। मैंने अभी-अभी नया क्लास लेना शुरू किया है, तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब शेयर कीजिएगा। जनगणना जनगणना जो है वो हर एक एग्जाम में एक न एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन आपको किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए होंगे। तो चलिए आज हम जनगणना को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनगणना जनगणना की शुरुआत कब से हुई, ये हम लोग पढ़ेंगे। जनगणना की शुरुआत कब से हुई? तो जनगणना की शुरुआत 1872 में भारत में किया गया। कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया 1872 में। अगर पूरे विश्व में देखें कि विश्व में पहली जनगणना पहली जनगणना कहाँ हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी। पहली जनगणना कहाँ सबसे पहले हुई? तो स्वीडन में हुई। अगर दशकीय आधार पर देखें कि दशकीय आधार पर सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई, तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। कब? 1790 ईस्वी में दस के आधार पर पहली बार जनगणना अमेरिका में हुआ था। अब विश्व में पहली बार पूछा जाए तो स्वीडन में सबसे पहली बार हुआ था। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में 1872 में पहली बार जनगणना की शुरुआत किया गया। किसके समय में? तो मेयो के कार्यकाल में शुरू किया गया था सबसे पहले। अगर नियमित जनगणना की बात करें तो ये 1881 ईस्वी में रिपन के समय में शुरू हुआ। कब हुआ? तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के समय हुआ। उस समय जनगणना आयुक्त कौन था? तो जनगणना आयुक्त था। कौन था? तो डब्ल्यू प्लाउडेन करके एक आदमी थे, वो जनगणना आयुक्त थे। तो सबसे पहली बार भारत में मेयो के काल में शुरू हुआ। कब? 1872 ईस्वी में। नियमित जनगणना की शुरुआत यानी कि 10 के आधार पर जिनको बोलते हैं, तो वो शुरुआत हुआ 1881 ईस्वी में रिपन के समय। जनगणना आयुक्त की बात करें तो पहली बार जनगणना आयुक्त कौन बना था? तो डब्ल्यू प्लाउडेन बना था। कौन बना था? तो डब्ल्यू प्लाउडेन बना था। कौन बना था? तो डब्ल्यू प्लाउडेन बना था। अगर स्वतंत्र भारत की पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में शुरुआत हुई थी पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन था? उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी थे। कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी थे। कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी थे। अगर पहली बात पूछे तो 1872 में मेयो के काल में, नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के काल में। जनगणना आयुक्त कौन था? तो डब्ल्यू प्लाउडेन था। स्वतंत्र भारत की पूछे कि पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। जनगणना आयुक्त की बात करें कि उस समय जनगणना आयुक्त कौन था? तो आर ए गोपाल स्वामी थे। अगर विश्व में पूछा जाए कि विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी, तो स्वीडन में हुई थी। और 10 के आधार पर विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में शुरू हुई थी। अगर अब बात हम करते हैं कि जनगणना 2011 के सेंसस के बारे में पढ़ते हैं। तो 2011 में कुल जनसंख्या भारत की कितनी थी? तो 121 करोड़। कितनी थी? तो 121 करोड़। कितनी थी? तो 121 करोड़। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की मतलब कितनी बार जनगणना हुई है, तो 7वीं बार हुई है। स्वतंत्र भारत की 7वीं बार। और अगर पहली नियमित जनगणना पूछा कि 2011 की नियमित जनगणना कौन सी थी, तो ये 15वीं जनगणना आयुक्त था। जो शुरू में 1872 से आगे जोड़े तो ये 15वीं
नियमित जनगणना थी। ठीक है, 1921 एक वर्ष है 1921, तो इस वर्ष को महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। इसको महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे माइनस निगेटिव में, मतलब निगेटिव जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, तो इसलिए इसको महाविभाजक वर्ष बोला जाता है 1921 को। आगे चलिए पढ़ते हैं। तो जनगणना की शुरुआत कब हुआ? अभी हम आपको बताएं कि जनगणना की शुरुआत कब हुआ। 1872 में मेयो के काल में। ठीक है, जनगणना भारत में शुरुआत कब हुआ? सॉरी, ये जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये स्वीडन में शुरू हुआ था। ठीक है, अगर भारत में जनगणना की शुरुआत कहे तो 1872 में मेयो के काल में शुरू हुआ। किसके काल में हुआ? मेयो के काल में। और नियमित जनगणना की बात किया जाए तो 1881 में रिपन के समय में हुआ था। प्रथम जनगणना आयुक्त अभी बताएं कौन था? तो डब्ल्यू प्लाउडेन था। कौन था? तो डब्ल्यू प्लाउडेन था। 2011 की कौन सी जनगणना थी? तो 2011 की अभी बताएं कि 15वीं जनगणना थी। महाविभाजक वर्ष कौन सा है? तो महाविभाजक 1921 ईस्वी को महाविभाजक वर्ष इसको कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्या हो गया? 2011 का जनगणना आयुक्त कौन था? तो 2011 का जनगणना आयुक्त बताइए कौन था? तो सी चंद्रमौली। कौन था? सी चंद्रमौली। कौन था? सी चंद्रमौली थे। 1991 से 2001 के बीच जो 10 की वृद्धि था वो कितना था? तो 27.9%। कितना था? 27.9%। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 27 पॉइंट नहीं, 21 पॉइंट समथिंग था। तो 21.54% की वृद्धि हुई थी। कितनी परसेंट की वृद्धि हुई थी? 10 की वृद्धि 1991 2001 के बीच में, तो 21.54% की वृद्धि हुई थी। और 2001 से 11 के बीच कहा जाए तो 17.7% की वृद्धि हुई थी। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। कितनी है? तो 121 करोड़। पुरुष की जनसंख्या की बात करें तो पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? तो 51.47%। और महिला की बात करें तो 48.53%। देखिए, 2011 का जनगणना आयुक्त कौन था? तो सी चंद्रमौली था। 1991 से 2001 के बीच 10 की वृद्धि 21.54% था। 2001 से 11 का 10 की वृद्धि 17.7%। अब भारत की कुल जनसंख्या 21 करोड़ है। यहीं पे जो भारत की जनसंख्या है विश्व का कितना है? तो 17.5% है। कितना है? तो 17.5% है भारत की जनसंख्या। पुरुष की जनसंख्या की बात करें तो 51.47% है। और महिला की कुल प्रतिशत कितनी है जनसंख्या का? तो 48.53% है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। कितना है? प्रति हजार पुरुष। ठीक है, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है।
साक्षरता की बात करें तो भारत की कुल साक्षरता कितनी है? तो 73% है। कितनी है? 73%। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता 80.6% के आसपास है। कितनी है? तो 80% के आसपास है। और महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता 64.6% है। कितनी है? 64.60% महिला साक्षरता है। 80.9% पुरुष का है और महिला साक्षरता 64.60 है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो भारत में 918 प्रति हजार पुरुष शिशु की अपेक्षा 918 स्त्री शिशु महिला है, बच्चे हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो भारत में अनुसूचित जाति का 16.6% है। कुल जनसंख्या का कितना है? कुल जनसंख्या का 16.6%। कितना है? 16.6%। और अनुसूचित जाति की बात करें तो 8.6% है भारत की कुल जनसंख्या का। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। अगर जनसंख्या में बात करें कि जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है, तो जनसंख्या में यूपी है। 21 करोड़ के आसपास है। कितना है? 21 करोड़। सबसे छोटा राज्य की बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या में सबसे कम कहाँ है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की बात करें तो सब क्षेत्रफल के हिसाब से है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो कहाँ है? बिहार में है। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यूटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है? यूटी में, तो दिल्ली है। और अगर सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यूटी में तो ये लक्षद्वीप में है। कहाँ है? लक्षद्वीप में। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता राज्य कहाँ है? केरल। कितना परसेंट है? तो 94% है। कितना है? तो 94% है। अगर न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो बिहार का है। किसका है? बिहार का 61.8%। 61.8% है न्यूनतम साक्षरता बिहार का। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो यूपी में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रतिशत में तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। देख लेते हैं फिर से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक यूटी में, तो यूटी में दिल्ली में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यूटी में तो लक्षद्वीप में है।
सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। कितना है? 94%। यहाँ पुरुष का कितना है? तो 96.1%। और महिला का पूछे तो 92.1% महिला का। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बोला जाए तो बिहार है 61.8%। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो यूपी में है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ प्रतिशत में की बात किया जाए तो वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो ये इसमें 5 राज्यों को नाम याद रखिए। उमा, इसका ट्रिक है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऊ से हो गया यू उत्तर प्रदेश, यू से हो गया यू उत्तर प्रदेश, मां से हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, बिहारी से हो गया बिहार, अब प्यार से हो गया पश्चिम बंगाल। कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश। कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। तो ट्रिक क्या है? उमा बिहारी के प्यार में अंधी। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो इसका ट्रिक है, सिमी को अरुण गोवा में नागा दिखाया। सिमी को अरुण गोवा में नागा दिखाया। सी से हो गया सिक्किम। कौन हो गया? सिक्किम। मी से हो गया मिजोरम। कौन हो गया? मिजोरम। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। गोवा से हो गया गोवा। और नागा से हो गया नागालैंड। कौन हो गया? नागालैंड। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया? तो सिमी को अरुण गोवा में नागा दिखाया। सी से हो गया सिक्किम। मी से हो गया मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। कौन कौन हो गया? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। ये याद हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया? उमा बिहारी के प्यार में आंधी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ है? तो सबसे कम भारत में लिंगानुपात हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। कितना है हरियाणा में? तो 879। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में है। कितना है? तो 1084। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगर प्रतिशत में बात किया जाए कि सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ है? तो प्रतिशत में गोवा में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य, तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? तो यूपी में है। कहाँ है? तो यूपी में है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत का बात करें तो प्रतिशत में कौन हो जाएगा? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में पंजाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो पंजाब हो जाएगा। अब यही सर्वाधिक एसटी प्रतिशत कहाँ है? तो सबसे ज्यादा एसटी मिजोरम में है। यहाँ एक भी एससी कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है। सबसे ज्यादा एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब मिजोरम में है। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य तो ये हो गया मध्य प्रदेश। कौन है? संख्या में पूछे तो मध्य प्रदेश पर हेड काउंट के हिसाब से, हेड काउंट के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। और प्रतिशत की बात किया जाए तो एसटी सबसे ज्यादा मिजोरम में है। वहीं अनुसूचित जाति की बात करेंगे, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है? तो यूपी में है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में बात किया जाए तो ये पंजाब में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और प्रतिशत की बात करें तो गोवा में है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में है। और
भारत लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ है? तो हरियाणा में 879। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो सुनील ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय। गुड बाय।